बच्चों की फरमाइश है कि मैं उनके लिए बनाऊं मैंगो शेक, मैंगो जूस, अनार का जूस, मतलब कई तरह का जूस उन्हें पीने की बहुत इच्छा हो रही है। तो चलिए देर न करते हुए हम भी कुछ मैंगो से बना लेते हैं। यहाँ पर मैंगो को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है, जिससे ये रेसिपी मेरी फटाफट बन के तैयार हो जाए और बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने ले लिया है पके आम। पके आम को आप इस तरीके से ले करके कट कर लीजिए, या फिर आप ऐसे ही चम्मच या किसी भी कड़छी की मदद से इसे निकाल लीजिए। देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर कट करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर। इससे हम बड़े आसानी से मैंगो को बहुत अच्छा महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो मैं उसका तरीका भी आपको अभी बता देंगी। तो ये देखिए इस तरीके से आप चम्मच की मदद से पहले मैंगो को अच्छे से निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने इसलिए कट किया है ताकि वैसे भी चम्मच जब आप इसमें ऐड करेंगे ना तो इसके बहुत सारे जूस नीचे सेपरेट होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो इस तरीके से जब आप कट करके इसे चम्मच से निकालेंगे ना तो बड़ी आसान तरीके से सारा मैंगो निकल कर ग्राइंडर में चला आता है। तो इसी तरीके से मैं सारे के सारे जो भी मैंने तैयार किए हुए हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं। आप यहाँ चाहें तो 2 आम ले सकते हैं, 3 आम ले सकते हैं, आपके ऊपर है। थोड़े 2 ही आम से ही बहुत ज़्यादा शेक बन के तैयार हो जाता है। आप इसे मैंगो जूस अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए, और अगर आप मैंगो शेक बनाने के चाहते हैं तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर दूध ऐड किया हुआ है। तो जितने भी मैंगो थे मैंने यहाँ पर कट करके तैयार कर लिए हैं, ये देख लीजिए। तो क्या होता है कि जब हम मैंगो कट कर लेते हैं और जब हम इसे ठंडा करते हैं ना तो इसकी मिठास बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच के करीब चीनी ऐड की है। अगर आप चीनी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ऐसे भी आप मैंगो को पीस करके तैयार कर सकते हैं। अब यहीं पर मैंने इस फ्लेवर बढ़ाने के लिए यहाँ पर पुदीने के पत्तियों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर मैंने 3 से 4 के करीब चम्मच चीनी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो चीनी भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कटोरी यहाँ पे दूध लिया हुआ है। ये बिना क्रीम मिल्क दूध है, उस तरह का दूध मैंने यहाँ पर ऐड किया। आप चाहे तो क्रीम वाला भी दूध इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। और बस इसे ढक्कन लगा के थोड़ा सा इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। 2 से 3 बार में अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। शुरुआत में हम इसमें कम दूध का ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि बहुत ही आसानी से हमारा ये आम का जो पेस्ट है ये बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से बना के तैयार कर लिया है। चलिए इसे बोल में ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया हुआ है। अब इसमें हम सारा का सारा जो आम का पल्प हमने इस तरीके से रेडी किया है ना, इसे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसे ऐड करने के बाद यहीं पर मैं जो थोड़ा सा दूध और डाल दिया है, इसे भी हम अच्छे से अब हम इसे ऐड कर लेंगे। अब यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो आप कैसे इस आम के शेक को बनाएंगे। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो आप सबसे पहले आम को पल्प को अच्छे से निकाल लीजिए किसी बर्तन में, और उसमें डाल करके ये देखिए ये है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हैंड ब्लेंडर। देखिए हैंड ब्लेंडर से भी आप इसे इस तरीके से यहाँ पर चला करके इसे बहुत आसानी से आप इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध और चीनी मिलाने के बाद आम के पल्प को इस तरीके से आप हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर भी नहीं है तो आप यहाँ पे लकड़ी का जो आता है ना दही मटने वाला, इसे भी डालकर आप इस तरीके से हाथों की मदद से इसे आप आम को पहले दबा लीजिए अच्छे से, और फिर हाथों की मदद से उसे मैश करते जाइए। उसमें भी अगर थोड़ी सी गुठलियाँ अगर बच जाती हैं तो आप उसे किसी बड़ी छन्नी वाले से छान करके इस तरीके का शेक बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो कि दूध बाद में थोड़ा सा और ऐड किया है, तो मैंने इसे देखिए अच्छे से इसे मिला लिया है। इससे बड़ी अच्छे से जो भी आम की गुठलियाँ बची होंगी वो सब भी अच्छे से मैश हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से भी मैंगो शेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ अभी थोड़ा शेक को और पतला करना था मैंगो शेक को, क्योंकि इतना मोटा पीते नहीं बनता है इस अच्छे से, तो मैंने इसे थोड़ा और पतला कर दिया है। आप चाहे तो ऐसे ही मोटा भी बना कर रख सकते हैं, और आप चाहे तो इसे पतला भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप इसे टेस्ट ज़रूर कर लें कि ये कितना मीठा है। अगर ज़्यादा मीठा हो गया तो आप दूध ऐड कर दीजिए, और अगर आपको चीनी कम लग रही है तो चीनी ऐड कर दीजिए। बस इसमें आप चाहे तो आप इसको ऐसे ही फ्रीजर में रख करके ठंडा कर लीजिए, या इसमें आप बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है मैंगो शेक बनाने का। तो बस इसे ढक्कन लगा के मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए।
चलिए तब तक दूसरा जूस बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अनार रखा हुआ है मैंने, काफ़ी दिनों से मैंने ये अनार रेडी करके रखा हुआ, पर मैं इसको जूस नहीं बना पा रही थी। आज इसका भी जूस बना के तैयार कर देते हैं। तो बस मिक्सर ग्राइंडर हमने यहाँ पे ले लिया है। इसमें हम जितने भी अनार है यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये अनार को ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे वरना ग्राइंड अच्छे से नहीं होता है। तो 2 से 3 कड़छी डाल करके मैंने अनार को इस तरीके से इसमें डाल लिया है और अब इसमें ढक्कन लगा के इसे ग्राइंड करके ले आते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर देते हैं। अगर पुदीना आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से आप इसे पीस कर तैयार कर सकते हैं। बस यहाँ पे ढक्कन लगा लीजिए और चलिए अब इसे ग्राइंड करके ले आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ी छन्नी रखी है मैंने। इसकी जो छन्नी होती है इसमें बहुत ही आसान तरीके से जूस निकल जाता है। तो देखिए मैंने ग्राइंडर से इस तरीके अच्छे से पेस्ट बना लिया है अनार के जूस का। अभी मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था, बस ऐसे ही अनार को मैंने पीस लिया है। और इस तरह से छन्नी लेकर के आप इसे छान लीजिए। कड़छी की मदद से थोड़ा सा इसको अंदर में इसमें चला लीजिए ताकि जो भी अच्छे से जूस है वो निकल जाए छन्नी के माध्यम से। तो देखिए मैंने सारे के सारे छान लिए हैं और देखिए जो उसके सीड्स हैं अनार के वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हमको इतना सीड नहीं पीसना है, कम ही पीसना है, तो आप 1 से 2 बार ही ग्राइंडर को चलाइए और मोटे मोटे जो इसके बीज हैं ये पीस नहीं पाएंगे और बहुत आसानी से आपको पतला जूस मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे इसलिए अच्छे से पीसा है क्योंकि अनार के दाने जो होते हैं वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डाइजेस्टिव होते हैं। इसलिए मैंने इसे अच्छा महीन पेस्ट तैयार करने के बाद इसका जूस यहाँ पर निकाला है। आप चाहें तो 1 से 2 बार घुमा करके ही आप इनके बीज को ना पीसें और बड़ी आसानी से छान कर निकाल लें। अब इसका यहाँ पर निकालने के बाद तो चूँकि ये जो अनार था ये सफ़ेद वाला अनार था, ज़्यादा रेड अनार नहीं था, तो इसमें जूस बहुत कम मात्रा में था। तो यहीं पर मैंने 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चीनी भी ऐड किया है, जिससे कि जो उसका टेस्ट है वो बैलेंस्ड हो जाए। तो इस तरीके से चीनी और अनार को मैंने ऐड किया है। आप चाहते हैं कि आप चीनी नहीं पीना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से बिना पानी डाले अनार के जूस को निकाल लीजिए और बस रेडी कर लीजिए अनार के जूस। आपसे मैंने ये रेसिपी ज़रूर इस गर्मियों में मैंने शेयर की है ताकि आप भी बहुत ही फटाफट तरीके से बिना किसी जूसर मशीन के भी जूस निकाल के तैयार कर सकते हैं। चलिए इसे ढक्कन लगा के इसे भी हम फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए अनार का जूस ठंडा हो गया और इस तरीके से हमने छानने के बाद देखिए इसका टेक्सचर मिल चुका है अनार का जूस। इसमें थोड़े थोड़े बीज जो आ रहे हैं जूस में, तो बस हमें ऐसा ही जूस चाहिए था जो हमारे पेट को ठंडा भी रखे और जो इसके अनार के दाने हैं वो भी हमारे पेट में आए, जिससे कि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो बस मैंने यहाँ अनार का जूस तैयार कर लिया है। अब आप इसमें चाहे तो थोड़े से बर्फ़ के क्यूब्स भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ठंडी रेसिपी बनके तैयार है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए अनार का जूस, ये सफ़ेद वाले अनार का जूस है जो ज़्यादा लाल नहीं था। तो चलिए फटाफट बच्चों को ये जूस देकर आते हैं, उसके बाद उन्हें हम मैंगो शेक भी दे देते हैं। चलिए अब मैंगो शेक को भी देख लेते हैं कि ये ठंडा हुआ ही नहीं। तो ये देखिए थोड़ा ठंडा हो चुका है। मैंने देखिए इतना पतला इसे रखा है। आप चाहें तो अगर मोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कम दूध का इस्तेमाल करें, ये थिक भी बन जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। और बस इस तरीके से थोड़ा मैंने पतला बनाया है ताकि ये थोड़ा पीने में आसानी रहे इसको पीने में। और चलिए अब इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 ग्लास ले लिए हुए हैं। तो हमारा मिल्क शेक तो बन के हो गया है तैयार। चलिए थोड़ा इसे सर्व भी कर लेते हैं, कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से मैंगो के क्यूब्स जो कट करके रखे थे उसी में से थोड़े मैंने मैंगो क्यूब्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। आप सजाने के लिए यहाँ पर चाहें तो आप थोड़ा सा क्यूब्स ऐड कर दीजिए बर्फ़ के, और थोड़ा सा आप उसमें पुदीने की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा इसका फ्लेवर। तो यहाँ पे देखिए मैंगो क्यूब्स रखने के बाद मैंने थोड़ी सी मलाई रखी थी, फ्रेश मलाई जो मैंने दूध से निकाली थी, उसे भी मैंने थोड़ा सा ऐसे ही चम्मच की मदद से मैश करके उसे भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो बहुत फ्रेश मिल्क और
मैंगो क्यूब्स के साथ ये रेडी है हमारा मैंगो शेक। तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ ताकि बहुत ही आसान तरीके से आप मैंगो शेक बना लें। मैंगो शेक बनाने के लिए सिर्फ 2 या 3 आइटम की ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपको मैंगो शेक बनाना है तो उसमें आपको मैंगो चाहिए, 2 से 3 मैंगो का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी ऐड कर सकते हैं और 1 से 2 कप यहाँ पे दूध आप ऐड कर सकते हैं। यहीं पर आप 2-3 क्यूब ऐड कर सकते हैं आइस के और हमारा मैंगो शेक बनके बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो देखिए बच्चे भी अब रेडी हो चुके हैं मैंगो शेक पीने के लिए। तो थोड़ा इन्हें खुश करने के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर से अनार के दाने ऐड कर दिए हैं। ये भी बहुत टेस्ट लगता है जब मुँह में आता है। तो आप इस तरीके से मैंगो शेक बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी आज की रेसिपी आपको और आपके परिवार को कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए संगीता की रसोई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।